औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिंक्ड रिएक्शन। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। तो पायरुविक एसिड वो मॉलिक्यूल्स हैं जो फर्दर इस्तेमाल होते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो स्टूडेंट याद रख के पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में यूज़ नहीं होते, बल्कि सबसे पहले ये पायरुवेट जो है या पायरुविक एसिड जो हैं ये कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो स्टूडेंट, लिंक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें पायरुवेट की कन्वर्जन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो स्टूडेंट, लिंक रिएक्शन को इसी वजह से नाम दिया गया है कि इसमें ये लिंक करता है, बेसिकली इट लिंक ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया है कि ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब के साथ। स्टूडेंट, जो लिंक रिएक्शन है ये बेसिकली होती है टू स्टेप्स में। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है। जो पायरुवेट है इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटाइल ग्रुप। सबसे पहले स्टेप में लिंक रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेप है उसमें पायरुवेट जो है ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि एसिटाइल ग्रुप को। पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज टू एसिटाइल ग्रुप। तो जब पायरुवेट ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल ग्रुप को, तो इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लॉस होता है इस रिएक्शन से, जबकि जो ऑक्सीडाइज्ड NAD हैं वो रिड्यूस होते हैं NADH को। जबकि दूसरे स्टेप में जो एसिटाइल ग्रुप है वो फर्दर अटैच होता है। जो दूसरा एसिटाइल ग्रुप है ये अटैचेस टू या विद कोएंजाइम A and form एसिटाइल कोएंजाइम A। दूसरे स्टेप में जो एसिटाइल ग्रुप हैं ये फ्यूज़ होता है कोएंजाइम A के साथ और ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा कि लिंक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें पायरुवेट की ऑक्सीडेशन या कन्वर्जन होती है एसिटाइल कोएंजाइम A को। तो जो पायरुवेट है ये टू स्टेप्स में कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A को। सबसे पहले स्टेप में जो पायरुवेट है ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और एसिटाइल ग्रुप को, जबकि दूसरे स्टेप में एसिटाइल ग्रुप जो है ये अटैच होता है कोएंजाइम A के साथ और आखिर में बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। डियर स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चरली और लोकेशन की बेस पर बात करें तो जो लिंक रिएक्शन से पहला रिएक्शन होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि वो प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कन्वर्जन होती है दो पायरुविक एसिड को। यानी ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस हैं जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है वो है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। तो लिंक रिएक्शन से पहले जो प्रोसेस होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोसोल में होता है और इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बन जाएं तो ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल फिर साइटोसोल से ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे साइट को जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुविक एसिड जो हैं ये
साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन्स हैं जिसकी मदद से साइटोसोल से पायरोइक एसिड जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसी दौरान जब पायरोइक एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से साइटोसोल से ट्रांसफ़र होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो पायरोइक एसिड की कन्वर्जन होती है या ये कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो जब पायरोइक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लॉस होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड NAD रिड्यूस करते हैं और बनाते हैं NADH। जबकि इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होता है और इस रिएक्शन में कोएंजाइम A की एडिशन होती है। स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। लिंक रिएक्शन से पहले जो रिएक्शन है वो है ग्लाइकालिसिस का। ग्लाइकालिसिस वो रिएक्शन है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरोइक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। ये रिएक्शन होता है साइटोसोल में। तो स्टूडेंट, जैसा ही पायरोइक एसिड साइटोसोल में बन जाते हैं तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो पायरोइक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन जब होती है तो इस रिएक्शन के दौरान जो NAD है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। ये वो हाइड्रोजन हैं जो लॉस होते हैं पायरोइक एसिड से। तो ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज NAD कन्वर्ट करते हैं NADH को, जबकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं वो भी लॉस होते हैं और एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए जो है ये इस रिएक्शन में होती हैं। तो पायरोइक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं।